तो आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 14 जून 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर के। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की क्लास। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देंगे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन, किस कंपनी ने गेम स्टूडियो बिग बॉक्स वीआर खरीद लिया है? तो दोस्तों गेम स्टूडियो बिग बॉक्स को फेसबुक ने खरीद लिया है। अब आपको पता होना चाहिए फेसबुक की खोज किसने की थी, फेसबुक को किसने बनाया था। तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा 2004 में फेसबुक को बनाया गया था। इसके अलावा फेसबुक की पहले जो मुद्रा थी वो थी लिब्रो। लिब्रो से फेसबुक ने अपनी मुद्रा को चेंज करके डाइम कर लिया गया है। डाइम डाइन ऐसे रिलेट कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस गाइज, किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार गाइज पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और यह पुरस्कार मेघा राज्य गोपालन को दिया गया है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और आपको पता है रणजीत सिंह देसाली को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक के पुरस्कार दिया गया था, बेस्ट टीचर का। यूएनओ के महासचिव के रूप में दोबारा से किसे नियुक्त किया गया? दोबारा से मतलब पहले वो ही थे। कौन थे? तो वो थे एंटोनियो गुटेरेस। अब देखो दोस्तों, इसमें तीन ऑप्शन है। एंटोनियो कोस्टा कौन है? तो जहाँ के ये है ना एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल, तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा एंटोनी जो ब्लिंकेन है, ये ब्लिंकेन नहीं, ये है एंटोनी ब्लिंकेन। तो एंटोनी ब्लिंकेन अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। अब यूएनओ के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का जो स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क का है, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो वो है हडसन नदी के किनारे। एंटानिया जो गुटेरेस इनके हेड हैं, और यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें से एक ऐसा अंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में यानी अमेरिका में न होकर के कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में है, हॉलैंड में है। तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उन्हीं का हेड कहाँ पे है? द हेड के अंदर। और ये पुर्तगाल के हैं। कौन? एंटोनियो गुटेरेस। और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। ये भी आप लोग ध्यान में रखना। माई सेफ माई पुणे, कहने का मतलब माई सेफ माई पुणे, ये जो ऐप है तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था गाइज? तो ये किया गया था लॉन्च महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के द्वारा। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र जो उसकी राजधानी व हाईकोर्ट मुंबई में है, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, और उप राज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा के भी राज्यपाल यही थे पहले, जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली थी। और गोवा की जो एक नदी है मांडवी, ध्यान में रखना आप। जो गोवा की राजधानी है ना पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और उप मुख्यमंत्री कौन हो गए? अजीत पवार साहब। तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कौन से राज्य सरकार उठाएगी? जो 2500 रुपये प्रति माह है, तथा अगर बालिग होने पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये कोई और नहीं, हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में इतना तो आपको हर राज्य के बारे में पता होना चाहिए कि भी अगर राज्य है तो उसका राजधानी कौन सा है? जयपुर। अगर हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। और राजस्थान के अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछे तो अशोक गहलोत, जो तीसरी बार शपथ ली थी। नेक्स्ट, राज्यपाल पूछे तो कलराज मिश्र हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है?
तो दोस्तों इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, प्रयागराज जिसका अभी नया नाम है, तो उसको संजय यादव को बनाया गया है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना, एस रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश है, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट हो तो उसके मुख्य न्यायाधीश को या फिर अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दे रहा था गाइज, तो वो होता है राष्ट्रपति। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। फाल्कन, तो फाल्कन वैसे आपको पता होना चाहिए, फाल्कन 9 एक फाल्कन से ना ये मतलब याद रखना, फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी का है, जो एलोन मस्क अमेरिका के हैं, ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये कि फाल्कन क्लॉज फॉर एक्सरसाइज ये किन दो देशों के बीच में अभी हाल ही में संपन्न हो रही है, तो दोस्तों ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। आपको पता है अमेरिका की राजधानी कौन सी है, वाशिंगटन डीसी, और सऊदी अरब की रियाद। अमेरिका की जो करेंसी डॉलर है और सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021 से 25 तक पवन ऊर्जा को कितनी क्षमता स्थापित करेगा, तो गाइज वो है 20 गीगावाट। ये आप ध्यान में रखना। सॉरी, अंकटाड, तो अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, देखो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन है सोमा मंडल, तो वो आपको पता है कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। नागोजी ओंकाजा, तो ये WTO विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष जो अभी हाल ही में है। और रेबेका ग्रीनसेन है, वो अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोबारा देख लो, रेबेका ग्रीनसेन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। अब अगर अंकटाड है तो आपको पता होना चाहिए कि अंकटाड की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है, तो गाइज यूनाइटेड नेशन से पता चल गया कि ये यूएन का ही एक पार्ट है, यूएन का ही एक अंतर्गत कार्य करता है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना होती है 1964 में, और हेडक्वार्टर मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। और अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रेबेका ग्रीन सेन जी बने हैं, जो प्रथम महिला है। कॉफी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई, और उस कॉफी की नई प्रजाति का नाम क्या है गाइज, एर्गेस्टमा क्वारंटेना। तो ये जो प्रजाति है गाइज, ये अभी हाल ही में केरल के अंदर देखी गई है गाइज, ये असम नहीं है। यहाँ पे होगा केरल होगा गाइज, यहाँ पे असम ना होकर के केरल होगा। इसका आंसर क्या है, केरल है। ये मिस प्रिंटिंग हुआ टाइपिंग में, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो जो कॉफ़ी होती है, करेबी कॉफ़ी, और मैक्सिमम कॉफ़ी कर्नाटक के अंदर उत्पादन होती है। और जो हमारा क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की एक नई प्रजाति एग्रेस्टेमा क्वारंटाइन, तो ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य के अंदर है गाइज। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है, तो आपको पता है पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है टेबल टेनिस में, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विमल्डन होता है जो पिछले साल कैंसिल हो गया था, और लास्ट में होता है अमेरिकन ओपन, US ओपन। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो हाल ही में फ्रेंच ओपन हुआ है उसकी महिला एकल टेनिस खिताब जीतने वाली बारबोरा क्रेजिकोवा है। ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन की 47वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो आपको पता है इंग्लैंड ने की है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि G7 की स्थापना 1973 में होती है। सदस्य देश इसमें 7 हैं। सातों के नाम आप ट्रिक में याद रखना कि जूस विथ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। तो GF से जर्मनी, फ्रांस, जूस से जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। पर ध्यान में रखना इसका भारत सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, आज का वो क्वेश्चन जो हमने कल आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए दिया था, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइज 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, आपको एक क्वेश्चन हम बता देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, तो एक ऑप्शन आपका कट गया। अब
तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा बता देना। आप अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब बनाया जाता है। अब दोस्तों आपकी 1 मिनट लेना चाहूँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और दोस्तों आपके लगे कि हाँ भी ये हमारे हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट क्लास भी चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास है तुरंत।